कौम का दुखांत, कौम का इतिहास, कौम दियां शहीदियां हर साल याद करदियां होइयां भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी, भाई बशीर सिंह जी महान शहीद, उन्हां शहीदां ते समुचे शहीदां की याद विच ये सालाना गुरमत समागम तुसीं रखदे हो। मैनूं तकरीबन पिछले सालों तो हर साल ये सुभाग बनता रहा उन्हां शहीदां नूं शरधा दे फुल भेंट करन दे लई अगे तुहाडे ते गुरदेव सतगुरु के दर्शन दी रात करन दे लई पंथ दा महान कवीर दी जथा बड़ियां वैरागमई कौम का दर्द है, कौम का इतिहास तुहानूं सुना रहे सी बरवाल वाले साडा वीरां दा जथा। मैं छोटा जिहा हुंदा सफर पाली कथा करन जांदा हुंदा सां। नगर के भाई बलदेव सिंह जी हुंदे सी, महापुरखां नूं लैके मैं कई दिन उत्थे नगर के गुरुद्वारे कथा ले लैके जांदे रहे। छोटा हुंदा कोई 10-11 साल का है। बड़ा चढ़ने कला वाला नगर है, बड़ा कुर्बानियों वाला नगर है। साडे वीर सानूं इतिहास को जाणू करवा रहे सन। हवारा कमेटी में बहुत बड़ी सेवा निभाने वाले गुरु प्यारे मेरे अति सत्कारयोग प्रोफैसर बलजिंदर सिंह साहब जी, होर तुसीं सारे नामवर शख्सियतां इत्थे गुरु चरणों च बैठे हाजरियां लवा रहे हो। धन गुरु नानक साहब जी का अवतार पुरब आप परसों मनाया ते अजे मनाया जा रहा है। ये समागम भी गुरु नानक साहब जी के अवतार दिहाड़े को समर्पित भी है। उन्होंने महान शहीदों को शरधा के फुल भी ने। सो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज अवतार का मतलब होंदा है अवत नाम विपता का है। कौम जदों विपता की घूमन घेरी फस के रह जाती है, कढ़ण वाली शक्ति को असी अवतार कहते हैं। अवत नाम घूमन घेरी का होंदा है। जब भोली पहली जनता किसी घूमन घेरी के फस जाए उन्होंने कढ़ण वाले महापुरुष को असी अवतार आखते हैं। अवती स्वै भुगतान दुष्टे भयो रक्षते, भगतां की सहायता के दुष्ट दोखियां का संघार करना ये अवतार का कर्म है। कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने वचन फरमाए, जदों जदों पापां का बोल वाला समाज संसार दुनिया चो वधदा है उदों उदों वाहिगुरू अपने अवतारां नूं भेजदा है। कई बार एक गुरदेव का वचन पढ़िया होगा, जब जब अरिष्ट होत संसारा तब तब देह धरती अवतारा। जब जब पाप उपद्रव दुनिया से वधे जुल्म फल पाने वास्ते अवतार महापुरुष रब दे प्यारे आए। धन गुरु नानक साहब के समय के हालात कदे वेखिए ते पढ़िए, जिन्हां लोगों को सच की उम्मीद सी, धर्मी लोग सन, मुआफ करना अज के जमाने में केवल धर्म का बुरका ही उन्होंने कोल सी, सच की कोई गल नहीं सी। मुसलमान वीरां वल्लों मुल्ला साहब से, हिंदू वीरां वल्लों ब्राह्मण से। ये धार्मिक पुरुष से, इन्होंने सच की धर्म की कोई सिक्ख्या लोगों को देनी सी, पर यह गल बन ना सकी। भाई गुरदास साहब कहते सच किनारे रह गया
खैर मरदे बामन मौला ने सच किनारा कर गया ते आपसी लड़ाइयां झगड़े धर्मां दे फसाद है। सच बोलने वाला दुनिया च रिहा ही कोई ना है। ऐनों जानो जिवें सच का काल पै गया होवे। सच काल कूड़ वरतिया कल काल बेताल है। झूठ का पसारा सारे बने हो गया। कूड़ कूड़ा नेहो लगा विसरिया करतार है। मालक वाहिगुरू की याद भुल गई। झूठ का बोल वाला संसार से बढ़ गया। गरीब जनता का जीना हराम हो गया। धर्म अंदर देखो धर्म की कोई आवाज निकलने से मुसलमानी राज से धर्म अंदर शिफ्ट वाले टहटही किए जाने लग पे। मसीतां वो सारियां जा रही सी, कलमे पढ़न की हदायत की जा रही थी। गौ गरीब का दिन दिहाड़े कतलेआम हो रहा से। भाई गुरदास साहब के वचन ने ठाकुर दुआरे ढाहे कै खौड़ी मासीत पोसार। मार गौ गरीब नूं धरती उपर पाप बेखार। इन्हां धरती के उपर पापां का बोलबाला बढ़ गया। और उस जुल्म की हनेरी को ठल्लण वास्ते कोई महापुरख अगे नहीं सी वध रहा है। घाटा नहीं सी किसी गल का। बड़े संत सन, बड़े उस वेले भी ब्रह्म ज्ञानी बड़े बड़े लवासां वाले। साडा देश तो वैसे ही संतां नाल भरिया पिया। हरिद्वार चले जाओ कुंभ के मेले ते तुहानूं ऐ जापेगा भी सारा हिंदुस्तान संत बन गया है। जब उत्थे नगर कीर्तन निकलता पालकी पुलिस नूं डंडियां नाल कंट्रोल करना पैंदा संतां ते। मैं वड्डा, मैं संत वड्डा, मेरी पालकी अगे लाओ, मेरा जलूस अगे करो। पुलिस नूं फिर लाठी चार्ज करना पैंदा संतां ते। संत उदों भी कोई घट नहीं सी, बड़े बड़े लोग सन। पर भाई गुरदास साहब ने वचन कह दी थम्मे कोई ना साध मेरा, साध ना दिसे जग विच होवा। धरती को थम्मण वाला, कोई सहारा देने वाला महापुरख कोई नहीं सी लभ रहा, कोई नहीं सी अगे आ रहा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वचन पढ़ते अमृत सोइयां विच सतगुरु कहते संत समूह अनेक मती के। बड़े संत ने नेकों मतों वाले, को लोटियां वाले, को सोटियां वाले, को लंगोटियां वाले, कोई जरावां वाले, को गुरावां वाले, कोई नगन, कोई अर्ध नगन, कोई कुछ तरह के, को किस तरह के। हजूर समाप्ति की पौड़ी की तो कुछ कहते को ना देखिए तो प्राण पति के। संत बड़े प्राणा का प्यार पति वाहिगुरू के प्यार वाला संत सतगुरु कहते नहीं वेखण भी चाहता। लिबास के संत है, भेद के संत मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं वड्डा। संसार के हालात ऐसे बन गए। भाई साहब जी कहते थम्मे कोई ना साध मेरा, साध ना दिसै जग विच कोवा। जुल्म अत्याचार की हनेरी इतनी तेज वग रही थी और गरीब जनता जिन्हों को कोई चारा नहीं होंगे। गरीब को की चारा, केवल वो एक अरदास होंगी है वाहिगुरू के निरंकार के चरणों में। अरदासां बेनतियां होण लगियां, सब दुनिया भोली भाली जनता परमेश्वर के तरले लैण लगे। वो अरदासां गुरु ग्रंथ साहब विच लिखियां ने। सब सृत सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। अरदासां हो रही सी, कलमल होई मेदनी, अरदास करे लेव लाए। अरदासां हो रही सी, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार।
जे तद्वार उपर है तै लहो उबार। जिवें जानदा मालिक किरपा करते रख लैन। भोले भाले लोगों की अरदास एकदम निरंकार के चरणों च प्रवान कर गए। उस कीती हुई अरदास नूं भाई गुरदास साहब जी कहते हैं, सोनी पुकार दातार प्रभ है। जी कीती ना पुकार लोगों ने प्रभु निरंकार ने उस सुन लई। हुण लोगों की पुकार सुन के किसी छोटी मोटी कला शक्ति नाल नहीं सी सरदा। इन्नी जुल्म ठल पाउण वास्ते अगे बड़े बड़े महापुरुष आए। त्रेते युग विच राम जी 14 कला आए हैं। दुआपर युग विच 16 कला भगवान कृष्ण जी आए हैं। अपने समय च उन्होंने बड़ा भला किया है। पर कलयुग इन्ने पाप वध चुके हैं, हुण कोई कला वाली छोटी मोटी शक्ति नाल नहीं सरदा है। हजूर के बचन मालूम आपके अंदर है, सो रह कला संपूर्ण फलिया अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। सर्व शक्तिवान होके जेड़ी पुकार वाहिगुरु ने सुनी ना, कि हम अपना निर्गुण स्वरूप ने पुकार सुन के आप हम सरगुण स्वरूप धार के जाने का फैसला कर लिया है। निर्गुण ते सरगुण थी है। गुर नानक जग माही पठाया पठाया भेजे। निर्गुण स्वरूप ने हम अपने सरगुण स्वरूप गुरु नानक नूं सरगुण स्वरूप धार के फिर आप संसार की यात्रा से आए हैं। आप नारायण कला धार जग मन पर वरियोन। निरंकार आकार ज्योति जग मंडल करियोन। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह 1526 विक्रमी कतक की पूर्णमासी गरीब नवाज सच्चे पातशाह सतगुरु नानक प्रगटिया। मिटी धुंध जग चानन होवै। धन गुरु नानक साहब संसार को तारन वास्ते प्रगट होए। मैं किसी अवतार को छुटियाना नहीं चाहता। सारे सत्कार योग ने, साडे मनां च सब के प्रति सत्कार है। लेकिन जो अवतारां की गल चल रही है, सरकार योग ने सारे पैगंबर अवतार पर अपन हद्दां तक सीमित है। मुसलमानी पैगंबर केवल अपने धर्म तक ही, किसी भी होर कोई गल नहीं। अवतारी हिंदू वीरां के अवतार महापुरुष आए केवल अपने लोगों के भले तक, होर किसी की कोई गल नहीं। लेकिन धन गुरु नानक निरंकारी सारी मनुखता के सांझे सतगुरु ने, क्योंकि निरंकार का स्वरूप ने। निरंकार वाहिगुरु तो सारी मनुखता का है, सारे कायनात का है, सब लोगों का वाहिगुरु है। जो कुछ परमेश्वर पैदा करता है वो सारी दुनिया की साझा करता है। चंद्रमा हम पूर्णिमा च परसों लगी है, सब थावां ते चानन हो जाता है। सूरज भी चढ़े, कोई वन वितरा नहीं। पाकिस्तान भी चढ़े, अपने भी चढ़े। कोई जातिवाद नहीं, कोई भरम भुलेखा नहीं, रब का बनाया है। किसी धर्म का पानी पीवे प्यास हो जाएगी, कपड़े धोवे निखर जाएंगे, धोते जाएंगे, नहावेगा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। हवा चलती है, कुदरती बनाई हुई है, सारी साह लेने सारे को जी पाँगी है। कहने तो भाव जो कुछ रब ने बनाया है ना, वो सारे वास्ते साझा बनाया, सारे लोगों वास्ते, सारे धर्मां वास्ते। जब रब दुनिया से यात्रा करने वास्ते खुद ब खुद चल के आ जाए, ये रब की बनाई चीज नहीं वंडी जा सकती तो रब किवें वंडिया जा सकता है। धन गुरु नानक साहब संसार को तारन वास्ते रब दुनिया से आए अवतार, अकाल पुरख का अवतार है।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਾਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਬਾਪੂ। ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਲਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡੇ। 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਬਣੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧੂ ਬਣੇ। ਘਰ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਜੇ ਹਰਦੁਆਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂਵਰ ਤਾਪ ਗੇਰੂ ਕੇ ਬਾਤਰਾ, ਅਬਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੇ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਬਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਦੀ ਬਲ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 1497 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਲਈ 50 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 17 ਦਿਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 400 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰਦੁਆਰ ਦਾ ਤੇ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹਰਦੁਆਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹਰਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
एक दिन होना चाहिए जिहदे जोड़ मेल बन सके, जोड़ मेला हो जाए। एक दिन नियत किया हो संगत विशेष तौर पर उत्थे आवे कि संगतां दा तालमेल बन सके। आउंदी है संगत दर्शन करके विचारे को पैदल चल के गड्डियां से इहो ਜਿਹੇ साधन कचेरा। जब भाई पारो जी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वर्गी संगत ने बेनती की थी, धन गुरु अमरदास महाराज ने फिर विसाखी का दिन नियत किया। हर त्योहार लोग जाते हैं, तुसी संगतां गुरु घर आया करो विसाखी वाले दिन। बौली साहब साडा पहला तीर्थ स्थान है। ਉਹਦੀ ਚੱਠ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ। हिंदू हरिद्वार जाते कि जिथे भी मेला होंदा पब्लिक आम इकट्ठी मिल जाती है, सिक्ख्यावां देनियां सौखियां हो जांदियां ने। धन गुरु नानक साहब 400 मील का पैंडा पुराने मील तुर के जाना है। उत्थे पहुँच गए, उन्होंने लोगों को देख दे के सिक्ख्या दे के निहाल करना है। कहना ये भरम भुलेखे दुनिया च ना पाउण। पानी च लग रहा सी सूरज नौन। सतगुरु जल में खलो गए, गोडे गोडे जल गंगा का। कई ने दर्शन किए, मैं भी एक दो बार वेख्या। यूपी में जाते हरिद्वार जाईदा, तो गंगा का वेख के गए सब किवें इत्थे आउंदे लोग किवें यात्रा करते हैं। और उस गंगा के जल में खलो के लहिंदे नूं पानी देना शुरू कर दिता है। वो पानी सारे इकट्ठे होकर आ गए कि तुसीं कौन हो? सतगुरु पुछदे तुसीं कौन? असीं पंडित लोग हैं और सूरज को पानी दे रहे हैं, तुसीं इधर को पानी दे रहे हो, की कारण है? सतगुरु कहते कि तुहाडा की कारण है, तुसीं इधर को दे रहे हो? कहते कि साडा घटिया होया पानी देवलोक के स्वर्गपुरी जिहड़े साडे पितर ने, इत्थों असीं पानी चलाते तो उत्थे पहुँच जाता सूरज दीयां किरणां नाल। तुसीं तो पानी दे रहे हो, लैंदे हो। सतगुरु कहते इतों 350 मील का साडा खेत है, तलवंडी नगर है। बाद घट पई सी ते सोचा कि इत्थे च लट्टा बन गए, कणक का खेत सुकदा ते उन्हें पानी मिल जाए। उन्होंने आखा मारे 350 मील इतों पानी कटिया होया। सतगुरु कहते पंडित जी हैरान तो सानू होना चाहिए, उल्टा तुसीं हो रहे हो। धरती के उपर पानी का सुभाव, पानी तो चलता ही धरती से है, लहिंदे भी चलता पानी का सुभाव, लहिंदे भी गल। साडा पिंड तो लहिंदे वाले पासे है, 350 मील पैना की मायना रखता? हज़ारों मील उपर सूरज दी अग बनाउंदियां किरणां नाल पानी बिना सहारे तो उपर जा सकता है। 350 मील नहीं जा सकता, पानी का सुभाव नवाण में चलता है। तो साडा पिंड तो नीवीं थां ते। कबीर सतगुरु सूर में बाया बान जो एक, लागत ही कुछ मिल गया परया करे जे शेर है। अगर टिकाणी आ गई तो जवाब कोई नहीं। सतगुरु ने उन्होंने सिक्ख्यावां दित्तियां ते हजूर अगे चल पए। हुण गोरखनाथ के चेलियां नूं तारन जाना 150 मील का पैंदा है। 25 मील जाइए ना अगे ते चंदपाल का गुरुद्वारा बनया हुआ है, पौड़ी जिले के अंदर है। 80 मील हरिद्वार तो अल्मोड़ा आता है। उत्थे साडा पुराना इतिहास गुरुद्वारा दसी। हुण कंधा कौले तक खलोते है, जगह च घाव गया हो है, गुरुद्वारा कोई नहीं। अल्मोड़े शहर के अंदर है। चंद चार के राजे लोग राज करते थे, उन्होंने सतगुरु ने सिक्ख्या दी। परदेसी आदमी को मिल गए, सारे देवी के पूजक सी, कंढी का इलाका सी पहाड़ का। किसी परदेसी को फड़ के गली दे दिया करते भी पत्थर की मूर्ति खुश हो जाएगी। सतगुरु ने आख्या धक्का ना करो। उन्होंने उपदेश दिता अगे 70 मील अगे गोरखमते का स्थान
ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪੈਂਥਮੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ। 84 ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਰ ਖਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਣਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਕੌਣ ਛੜਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਹਉ ਜਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਆਖਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਨੀਚ ਕਹਾਏ ਉੱਚ ਕਹੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਨਾਮ ਨਾਨਕੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਕੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਗਿਰਾਸੀ ਪਿਰਥ ਵਿੱਚ ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਮਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕਉ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ। ਜੋਗੀ 11ਵੇਂ ਹੂਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵਿਤਾਰਿਆ 45 ਮੀਲ ਪਰ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਾਰਿਆ। 180 ਮੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। 180 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ 85 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਫੱਗਣਵਦੀ 14 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 65 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਵਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਾਦੀ ਹਰਿਊ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਕੁਫਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਤ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਭਾਰੇ। ਹਜੂਰ ਉੱਠੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ।
सतगुरु कहते जिद्दर खुदा का घर नहीं साढ़े पैर उधर कर दिया। उन्हें आख्या नाले गलती करते नाले मखौल करते रहे, नाले तो काबे वाल पैर किए हुए ने, उल्टा कहते सारे बने मैंने काबा नजर आता जिधर मर्जी पैर करते, कितना मखौल कर रहे हैं। गुस्से में आए हुए सारे सताए काजी ने सतगुरु के चरणों में भेज कर दूजे बने किया, जिधर करता काबा चरणों वाल झुकता पाता है, परिक्रमा कर रहा है। भाई गुरदास साहब जी कहते कंगो पकड़ घसीटिया तेरिया मक्का फला देखावे, ठीक पंजाबी तांगा भला तू पे कंगो लत्तों फड़ के घसीटिया, जिधर चरण किए उधर काबा झुकिया, परिक्रमा कीते। अज वो छज्जे नहीं आते ने, झुके हुए ने। धन गुरु नानक साहब हिंदुओं को तारे हिंदू तीर्थां से जाके मुसलमानों के उन्होंने को जाके फिर उन्होंने लोगों को भी तारिया। जिन्ने लोग हाजी गए थे सब आके धन गुरु नानक साहब के चरणों से आन के जीवन काल रुकन के मुताबिक कोई समा सतगुरु देख दे के तुरे, परमेश्वर की भक्ति करिया करो, सर्वव्यापक है, एक देसी नहीं। ये गल वखरी है कि धर्म के लोगों ने मान लिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपनी कलम का एक वचन लिखा है, जेडे गायत्री पढ़ने वाले हिंदू वीर ने वो कहते भी जगन्नाथपुरी दक्षिण थोड़ा दक्षिण जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान उत्थे निवास करता है। मुसलमानों ने आखे गल नहीं, मक्का जो तुर पछों है ते खुदा का पछों रहिंदा, मक्के रहिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वचन लिखे, कहू होए के कहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपियो, कहू होए के तुर का पकारे वांग दे कहोन। कोई दक्षिण को सिर नवान आके मथे टेकते चुप कीता होएगा, कोई पछों मथा टेक है, गो बुतान को पूजता है, पशु मितान को पूजन धारो, पूजा तरीका भुल के संसार रह गया। भगता ने आख्या दक्षिण देश हरि का वासा, पश्चिम अलो मुकामा, दिल में खोज दिले दिल खोज हरि तौर मुकामा। जदों सतगुरु के चरण आके पे सतगुरु तुर लगे, मुसलमान भाईचारा फिर तेरे पक्खा जो गल कर गया, दाता सानू छड्ड के न जाओ। बड़ा आनंद बने इत्थे ही दर्शन दो, हजूर कहते हैं शरीर का मोह नहीं करता, असीं बाकी थावां ते भी जाना, जीवन से रुकण की काजी ने आख्या कि चले ही जाना है, सानू तो अपनी प्यारी जी को निशानी दे जाओ, असीं निशानी वेख के मत्था टेक लिया करांगे। धन गुरु नानक साहब ने चरणों के खड़ो पौवे खड़ावा ला देने, वो जाके मक्के च सुभाईमान कर रहे हैं, बड़ा चिर मक्के च रही हैं। तरी निशानी कौस भी मक्के अंदर पूज कराए। धन गुरु नानक साहब मुसलमानों के भी पीर, जब ज्योति जस करतारपुर समाए ने आख्या से साडे ने, हिंदुओं ने आख्या साडे ने, गैबी आवाज आई सी आवाज है, बाबा मरी ना बोल, बाबा गुरु अंगद के ही बस ऐसे कमर करने वाले। जब चादर ला के वेख्या तो शरीर की प्रिया के चादर इसे, वो चादर भी दो हिस्से करते, पिछों अद्धी मुसलमाना ले ली, अद्धी मुसलमाना हिंदुआ ले ली। चादर के दो हिस्से कर देते हैं, जितों भी चादर के दो हिस्से की देख के दो टोटे हो गए। अकल परसों फिर खुल गए कॉरिडोर, भागों वाले दर्शन कर जाने से जाओगे, जिथे 18 साल खेती की निरंकार में। ऐसे गुरु नानक निरंकारी सारी गुरुता उतारने वाले सतगुरां का 552वां ये खालसा जी अवतार पर मना रहे हैं। हुण आ गई शहीदां की गल, शहीदां याद कर रहे हैं, बड़ी कवितावां वीर गा रहे थे, सुना रहे थे, आप सारे सुन रहे सन। 20वीं सदी के महान सिख योधे संत बाबा जरनैल सिंह जी वालों आरंभिया होया वो संघर्ष
ਜਿਹੜਾ 1973 ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰੋ ਜੀਵਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ, ਮਰੋ ਜੀਵਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮਰਦਾ, ਦੋ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੂਰ ਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਗਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਉਠਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੇ ਹੋਏ ਮਰਨੇ का चाव मरो धार के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बाहर। जिन्हों मरो जीविया ने कसम खाधी उतने चले जो बड़े लैके गए, मैंने मुआफ करो उन्होंने एडे लैटर पैड अज भी साढ़े को पे ने, किसी ने देखना होया तो मेरे को आ जाओ। इंदिरा गांधी आर के धन वह होंदा सी सैकटरी, उन्हें चिट्ठियां लिखियां कि संत जरनैल सिंह साबित हो गया आकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦੋ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਨੇ, ਦੋ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਆ ਕੇ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। पर मैं एक बेनती करा सी, 12 गालियां ने वीर ने गालियां मम्मी सुनिया, तुम भी सुन रही हैं, इन्नियां ने सुनिया सी शहीदा ने, इन्ने की बात है 30 तुम बैठे होने, 30 बीबियां बैठिया ने, बाकी कोई गल नहीं किसी को। इन्ना भी साडी शहीदा नाल हमदर्दी है। जिन्हों लीडर ने कल टैग करवा के साबित किया ना, परसों में लैट ट्रेन आ रहे हैं कि असं फिर उन्होंने मगे जिंदाबाद 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 है। होर तक किसी ने की कहना कि संत जरनैल सिंह खब्बे सजे थे कि असी खूब जोरे गुरबियां पाउनियां सी, तो संत जरनैल सिंह सारा सलाह देते। अज वो वीरां भी संत जरनैल सिंह ने कहता भुल गया, मैनूं माफ करियो, उन्होंने कहते भुल गया संत जरनैल सिंह। अज लीडर ने मगर टिकरियाओं वास्ते जिंदाबाद जिंदाबाद होती फिरती है, कौम ने लोगों ने छदाई बनाया हुआ है। असी ना हरमंदर साहब के, गुरु ग्रंथ साहब के 38 गुरुद्वारे सैंतियां से हमला हो गया, कौम नाल दुखान की एडा वड्डा वापरिया, साढ़े घर घर 70 मिल गए यारो। असी फिर इन्हें चौधरी वाले मगर जिंदाबाद जिंदाबाद होंदी आ रही है।
कि असी शहीदां नूं करिए, किवें याद करिए, मैं तो समझ नहीं आउंदी। प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी बैठे हैं, मैंने एक घटना याद आ गई, इन्होंने मेरी साझी हुई, इन्होंने मैंने दसे। एक दिन मेरे को घरे आ गया मुख्तर साहब, गल्लां बातां बहुत पढ़े लिखे सूझवान ने, गौरमत के सब इतिहास को खास जान है। कहते एक दिन मैं तुरिया आवां कि जदों वो आए ना जलियांवाला तो पिछले साल बड़ा सारा रौनक जी बनाई हुई है, मैं सोचता वा कि असीं बड़ी विरोधता करते हैं इन्हां लोकां दी, क्या कुछ क्या सुना कई टोले नवीं लातियां, रंग उंगले नवे करते, राह खुले बना देते हैं। बहुत वधिया कीता, इन्हां दा साथ देना चाहिए है। पर कर्मा करके जब मैं हरमंदर साहब मत्था टेक के अकाल तख्त साहब गया, इन्हां दे वचन इन्होंने याद होने मेरे साथ साझे किए हैं। जब मैं गुरु हरगोबिंद साहब के अरदास बेनती की तो मैंने अंदरों आवाज़ आई, इन्हों के शब्द रहे कि सिंगा मेरा जी करता तेरे मूँह से चपेड़ मारा, मेरा तरह छड्या ही का करे, तू बात कई की तो मैं तेरे चक्रा आ चार कैदा लगिया मैं की करा, मेरा तो मैंने कख नहीं छड्या, छड्या ही कौम के पले फक्का नहीं, तो तू सोचता होना कि इन्हें कई कर दी, इन्हें चार को लॉक पैन ला दी, बड़ा सुंदर बनाता, मैं सुंदरता की करा कुछ उन्होंने तुम दसणगे। कहते मेरे अंदरों आवाज़ आई, गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या मैं इन्होंने की करा दस, कौम को तो पल्ले भी पक्का नहीं छड्या, तो यारो असीं फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मनाई चलो बरसियां, आप परिवारियां हर साल मनाई चलिया करांगे, कि जिंदाबाद आप फिर उन्होंने लोगों की झोली चुक बनना है। कौम की बिगड़ी हुई कदों सौरेगी, ये तो जिथे है उत्थे खलोते ने काम गल नहीं बन सके। जिन्होंने साढ़े प्रभाव बनवाए, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, आ सारी कौम पंज प्यारे सिंह गुरु के श्री अकाल तख्त साहब के पंज प्यारे हैं, जिन्होंने जमीरां जागदियां जमीरां, मैं पहलों बेनती की थी संत नैन सिंह ने आखिया सी जमीर का मर जाना ही मौत है, भागां वाले लोग ने जिन्होंने जमीरां जागदियां जागियां जमीरां वाले बैठे तो नहीं थे, आ पंज प्यारे अकाल तख्त साहब वाले प्रवाह नहीं की नौकरियां की, और आवाज़ बुलंद की इन्होंने वीरां ने, नौकरी छड़नी भी बहुत कुछ सुनना पिया, पर इस गल की कोई परवाह नहीं। और जिन्होंने और चढ़ती कला वाले अज भी गुरु के प्यारे हैं, पर मैं सोचता कि सारे इंसाफ मंगते रहे कि सानू ये दस दो कि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप कितने गए हैं। इन्ने स्वरूप गुरबाणी के 400 स्वरूप कनेडा भेजे, बस भेजी, शिप के उपर गए, वो शिप किनारे जा लगा तो उत्थे बस करके किनारे जा लाई, गुरु ग्रंथ साहब का शिप से जाए पर 4 महीने च गया, 5 च गया। हुण लीडर अगू ने जाना भाई जहाज से, वह समाना लगा, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप किनारे बस खलोती नहीं, वो श्रोमणी कमेटी की फस भी गल की 400 स्वरूप भी। अब पुछो सारे बैठे जो मैं झूठ बोल रहा गुरु की हजूरी है, पुछिए स्वरूप कितने ने, सानू दस दो बाबा जी, सानू दसो स्वरूप कितने ने, काल तख्त साहब ने कहता जी बोलो स्वरूप कितने ने। उन्होंने फिर एकदम दसिया इन्होंने, वो दरवाजे के बैठे से पूछने वाले लैन की टास्क फोर्स जी सिखा कुटन वास्ते महात्मा नारायण ने दिते थे, पिछले साल 100 साल मनाया है, वही महंत कटे सी, वही दोबारा तुम गुरुद्वारे च बांट लिया, मुआफ करो जिन्होंने कटिया सी ना, उन्होंने पुत्र तीजे फिर गुरुद्वारा कार वाले उन्होंने जो पढ़कर डाका करपाना कुट कुट के उन्होंने चिप कर दिते, हाथ दाखिल हो, मैं भी इन्हों का पता लग गया भी चिप भैन नहीं छिपे, बच्चे बते नहीं छिपे, कुछ नहीं सिर्फ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इन्ना ही दस दो कि स्वरूप कितने हैं। असं फिर वो पंथ वही पंथ जो वही सब कुछ ना गुरु ग्रंथ साहब का पता लगे, सरकार की सानू कोई लोड़ नहीं, सानू तो यही लोड़ है कि साडा लीडर जिंदाबाद चाहिए, गुरु की केड़ी गल है। आ डूंघे हुए शहीदां जिन्होंने वारस आपां सलाउने फोटो लाइया हुई ने, कि केवल फोटोआं दिन मनाउण तक कोई बाबे बलदेव सोनी 4 आपां नाल जुड़ जाएंगे, फलाने दिन आया जी आप शहीदां का दिन मनाउणा कि आ 4 बंदे तुसीं आ जाओ, 2000 असीं आ जाते हैं, मतलब शहीदां को याद कर लेंगे हैं, इन्नी तो आप शहीदां के वारस हैं।
पर दिन बनाने तो बाद डिगना से उसे खूह ही है जिहदे बाकी भाईचारा डिगना सी उत्थे ही जाते हैं कि की होवेगा कौम का कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक अंधे खेक न लग गई जो बांस बजाई है फूक है एक कौम की दुर्गत ऐसी हालत बनी हुई है गुरु किते कौम सुमत बख्शे कौम के साढ़े आगू श्री अकाल तख्त साहब के थापे हुए जथेदार लिफाफिया च निकलते लिफाफिया तुसी हजारां लखां की तादाद के कट्ठ विच है चब्बे की धरती ते एक मर्द नूं जथेदार थापिया है जथेदार जगतार सिंह जी हवाला है जब उस स्टेज का नाम अनाउंस होया ना जितने पंथ के वीर गए सन खुशियां छा गई लोग उच्चे नचन टप्पन लग पे कि आ फैसला है अज वो वीर जेल च बैठा तो नाम लैने में तैयार नहीं एक बार फैसला किया तो पंजाब की जेल च ले जाइए तो साढ़े आगू ने जिन्होंने बारे होने हो रहे हैं उन्होंने आख्या पंजाब के हालात बिगड़ जाएंगे जो अखबार पंजाब की जेल में आ गया तो इतों इंसाफ मंगते अपने बच्चों के दुल्हे खून का इतों इंसाफ मंगोगे तुम गुरु ग्रंथ साहब की होई बेअदबी ढके हुए काल तक असैंती गुरुद्वारा सावे ना तुम और ये हालात ने खालसा जी नहीं आउन तो पंजाब की जेल में है कितना लंबा समा हो गया मैं एक बार मुलाकात वास्ते गया था इन्नी तंगी है तीन थावां पर जेबां फोल लीडे फोल एक दिल्ली की भैन जो रोटी लेके जाते उन्होंने तरीक वाले दिन जिदा उधर मुलाकात हो गई है वो नाल साडे विच लंगर लैके गए छपाई रोटियां चार चार वो संगीना जी मार दफानियां बुरा हाल के झूठ मीठ है अंदर गया से मैं आख्या नहीं मैं सीधो परे रोटी का की खाना भी ठंड है गंदे बंदे हथों नाल बने झाड़ झाड़ के बेटियां ने मैं जब मुलाकात की अद्धा घंटा गला बात की इन्ना सरूर चढ़ती कला कोई मन है नहीं इतनी सारी उम्र जिंदगी लंघी जवानी विचे रह गई है तो मैंने पता लगा 70 किले जमीन का मालक है हवाला कोई आम नहीं बेचारा 2-2.5 किलियां का होगा 70 किलियां का मालक भरा मेरे देशों बैठे हुए कोई घर नहीं किसी गल के केवल कौम की खातर पंथ की चढ़ती कला वेखने वास्ते ना कोई रिहाई की गल हो रही है और कितना जेल कितना समा कट रहा है 30-32 साल हो गए ने वीरा मंदिर कोई तुहानू इंसाफ नहीं मिलता तो कदे इन्होंने आवाज नहीं कदे सौनी च ना कदे खाई है मैं शुक्रगुजार है सतगुरु का कमेटी बनी चलो जिन्ने जोगे सारे रूप बारे नारा तो हथ मारते उन्होंने शहीदों और जेल च बैठे साढ़े वीरों गुरु अगे अरदास करिया कि जिस नाल जोड़ना चलता ही हले की अरदास मार्ग तू कृपा कर है जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार गिरत दुआरे उभरे तय लो उबार सतगुरु जी सादी बादी लुकाई गुरु नानक साहब ये तुहाडा साजिया नवाजिया पंथ है तो हुण पंथ का होर नहीं रखने वाला इन्हें लीडर नहीं रखना इन्हों का मार कति कौम है तुसीं कृपा करो तो साडे ते साडी मौली करो कौम की जागृति हो तो इन्होंने लोगों तो मुक्त हो सकी है सानू बख्शो सके पातशाह असी किसी पुराने की चढ़ाई करने तो बाद पढ़ते अब की बार बख्श बंदे को हुण सच्चे पातशाह सानू इन्होंने बंदियां तो बचा कौम की बिगड़ी हुई सौर जाए कि चढ़ती कला हो जाए सच का बोल बाला हो गए सतगुरु जी तेरी सिक्खी का चिराग घर घर के बोझ रहे किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं मैं कई बार बेनती कर रहा समा समाप्त हो गया है एक बेनती करनी है इलैक्शन आने टोलियां बन जाएंगे टोलियां माफ करो मैंने सीधी जी गल होती मैंने वाल चल नहीं आते ना मैं स्कूल का पढ़िया है टोलियां बन जाएंगे तो फिर 5-5 6 बार गेड़ा बन करना सानू साढ़े वाल ध्यान कर सानू वोट पाए असी अज के दिन तक पिंड 5 सिंह नहीं तैयार कर सके जे पिंड घर घर जाके पूछा भी गुरु खां तू गुरुद्वारे नहीं आता
तेरा परिवार मत्था टेकन नहीं आता, तू नहीं कदे गुरुद्वारे आया, गुरुद्वारे आया करो यार, सारा परिवार लैके आया करो। सवेरे आप गुरुद्वारे बह के नेतने करया करिए। जे किसी ने दाढ़ी कट्टी है तो 5 सिख चाहे पैदा कर सके पिंड में, जेडे हाथ जोड़ के पुछने भी गुरु है सिखा काम, दाढ़ी मुननी सिर मुनना सिख का करम, नशे खाने सिख बच्चों का करम धर्म। आओ गुरुद्वारे नेतने करिए, दाड़ा केस रखो भाई, आओ अमृत छकिए, गुरु के सिख बनिए। 5 बंदे की कर लभन गए ऐसे हुणे लाला लाला हो महीने ना थोड़ा सिर खान के स्पीकर बधे होंगे, एक टोली जाएगी एक टोली जाएगी, अजे सड़क से नहीं अपने पहुंचना, दूजे ने आए लगे सानू वोट पाओगे। ये लखों का खर्च इस काम से किया जा सकता है तो सिक्खी के प्रचार प्रसार वास्ते क्यों नहीं किया जा सकता? पिंडा के सारी धर्म फैलता जा रहा है, पिंडा अज साडे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। असी कोई प्रचार की गल नहीं कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। और मैं बेनती की है, दुखदायक संस्थात्मक घटनावां ने केवल शहीदियां सुन के घर जाइए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सत्कार वास्ते, गुरु पंथ वाले चढ़ती कला वेखण वास्ते, गुरधामां की पवित्रता वास्ते जब आप की औध निदान बने अति ही रंग मैं तब जूझ बना। उन्होंने वीर शहादत ने जाम किए ने, उन्होंने शहादत अजाई न जाना। गुरु सतगुरु की कृपा हो, कौम की चढ़ती कला, कौम का कहरकार बन सके, ये गुरु करना च अरदास है। कोटान कोल शुक्र है धन गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्हें तुसी सारे भैनों भी जिन्हें बैठे हो, सतगुरु तुहानू चढ़ती कला सटेज के पंथ दियां नाम वाला हस्तियां सारी चढ़ती तो चढ़ती कला वाले आए बैठे हो। गुरु तुहानू बहुत चढ़ती कला ते साडे सारिਆਂ ਤੋਂ होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुख का दूर करो बिन लाए, हर नामे के हो और जोड़ी, गुरमत वैसो सभा विछाए दात साडी झोली पै जावे।